नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त और उसके आगे कुछ महीनों में कैसा रहेगा, ऐसा मैं इस वीडियो में क्यों बोल रहा हूं कि 12 अगस्त तक आपके काम धंधे में लड़ाई झगड़े जैसी सिचुएशन बन सकती है, झंझट हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं और अपमानजनक स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, आपके बॉस से संबंधित कोई काम हो, सीनियर से, किसी भी मैनेजमेंट या अथॉरिटी बोर्ड से आपका कोई काम हो या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से आपका काम हो, तो आप 20 अगस्त तक उसको विशेष करके अवॉइड करें, क्योंकि 10 अगस्त से 20 अगस्त तक और ज्यादा प्रॉब्लम वाला टाइम है गवर्नमेंट से डीलिंग में, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, बॉसेस से। तो ये 2 पॉइंट मैंने क्यों बोला वीडियो के शुरुआत में, और इसके अलावा क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि फीमेल से डीलिंग में जो योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में है शुक्र, उनसे ही डीलिंग में आपको सावधानी पूरी तरह से बरतनी चाहिए 12 अगस्त तक। और क्यों आपको फाइनेंशियल डिसीजंस यानी पैसों से संबंधित डिसीजंस, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी है, उसको आपको क्यों होल्ड करना चाहिए, क्यों फाइनेंशियल डिसीजंस आपको 14 अगस्त तक नहीं लेना चाहिए। इन चीजों को समझने के लिए वीडियो में डिटेल में देखते हैं। और वीडियो को मैंने इसीलिए खास करके 4 पार्ट में डिवाइड किया है, सिर्फ अगस्त के महीने को नहीं, कुछ आने वाले महीने को जनवरी तक मैंने इस वीडियो को एक्सटेंड किया है, ताकि आप समझ सकें कि आपको प्लानिंग आने वाले कुछ महीनों में किस प्रकार से करनी है। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, किस तरह से प्लानिंग आपकी आपकी हो सकती है। काम धंधे में आपको प्लानिंग इस कुंडली विश्लेषण में आपको बहुत मददगार, एक मैपर के रूप में, जिस तरह से एक प्लानर होता है उसी तरह से आपकी कुंडली और गोचर, कुंडली के जो गोचर हैं उसके अनुकूल अगर आप उसके मदद से प्लानिंग करेंगे। ज्योतिष सिर्फ वीडियो पे आप सुन लेंगे और उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर देखने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको अप्लाई करके चलते हैं, उस टाइम के मुताबिक चलते हैं, जो ग्रह बोल रहे हैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी रखते हैं, तो आपकी सक्सेस उस समय एश्योर्ड होती है टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। तो 4 पार्ट में जो मैंने डिवाइड किया है, वो पहला पार्ट है 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक। तो 4 पॉइंट्स मैंने वीडियो के शुरुआत में जो बोले थे कि क्यों काम धंधे में आपके लड़ाई झगड़ा जैसी सिचुएशन बन सकती है, उसकी वजह है कि लग्नेश आपके दूसरे स्थान पे शनि है और इनका ऑपोजिशन, विरोध, सीधा ऑपोजिशन है मंगल के साथ, जो कि अष्टम स्थान पे, अष्टम स्थान मारक स्थान है। तो शनि और मंगल का अपोजिशन बना हुआ है, और ये अपोजिशन की जो डिग्री है, शनि 7 डिग्री पे है और मंगल की भी अपोजिशन की जो डिग्री है वो 12 अगस्त तक विशेष करके 7 डिग्री पे रहेंगे, यानी शनि और मंगल दोनों 7 डिग्री पे। तो तीव्रता जो है, जो लड़ाई झगड़े का, शनि मंगल का जो अपोजिशन का नेगेटिव इंपैक्ट जो है, वो 12 अगस्त तक विशेष करके आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। और चूंकि आपके शनि लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, तो ये कई क्षेत्रों में हो सकता है, जिसमें से एक सबसे प्रबल वजह बन सकती है क्योंकि मंगल आपके कर्मेश हैं, जहां शनि आपके जीवन के चारों तरफ यानी सारी दिशाओं में आपके काम करते हैं, आपके हर क्षेत्र में लग्नेश का रोल होता है। उसी तरह से मंगल जो है यहाँ पराक्रम भाव के और कर्म स्थान के स्वामी हैं, जो कि अष्टम पहले से मारक स्थान पे हैं। तो शनि के साथ यहाँ द्वंद इनका आपके कर्म क्षेत्र में डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा, खास करके तीव्रता के साथ 1 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक। हालांकि मंगल यहाँ 13 सितंबर तक हैं, लेकिन 12 अगस्त तक इनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्यादा रहेगी। सो आप किन किन क्षेत्र में सावधानी बरतें। पहला क्षेत्र जो पॉसिबिलिटी पहली बनती है, वो सबसे प्रबल प्रोबेबिलिटी जो बनती है, वो बनती है आपके पराक्रम भाव में और कर्म क्षेत्र में, यानी बिजनेस में हो या जॉब में हो। इन दोनों क्षेत्रों से आपको लड़ाई झगड़ों से सावधान रहना है, बच करके रहना है। किसी डिस्प्यूट में आप ना पड़े, कोई डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट आपके पास पहले से आ रहा हो प्रोफेशनली, तो उसको आप अवॉइड करें। 12 अगस्त तक ऐसे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ना छेड़ें, बल्कि 20 अगस्त तक आप उसको पूरी तरह से पोस्टपोन करें। मंगल जैसे जैसे डिग्री वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, तो शनि मंगल की अपोजिशन की इंटेंसिटी, प्रबलता जो है, तीव्रता जो है, वो कम होती चली जाएगी। और 20 अगस्त तक विशेष करके आपको इन चीजों में आपके काम धंधे में जो परेशानी आ रही है उससे बच करके रहना है।
तो कहीं भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आपको नहीं पड़ना है। दूसरा है कि चूंकि लग्नेश आपके दूसरा जो प्रोबेबल चांस बनता है, एक आपके काम धंधे में लड़ाई झगड़े की संभावना, दूसरा आपके पैसों का नुकसान होना, क्योंकि सेकंड हाउस जहां शनि है वो इनकम का हाउस है और मंगल यहाँ पे शनि पे दृष्टि डाल डाल रहे हैं दूसरे स्थान पे, सेकंड हाउस पे। तो मनी मॉनेटरी लॉसेस यानी आर्थिक घाटा होने की संभावना यहाँ पे पूरी तरह से बन जाती है, और जिसका डेट मैंने विशेष करके 12 अगस्त तक दिया है और जरा सा एक्सटेंड किया उसको 20 अगस्त तक। तो 20 अगस्त तक, 12 अगस्त तक ज्यादा, 20 अगस्त तक थोड़ा सा और कम, लेकिन 20 अगस्त तक ही आपको पैसे के लॉसेस से भी सावधानी बरतनी है। कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने हैं क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल की ऑपोजिशन है। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी आपकी ये बनती है। तीसरी बनती है क्योंकि ये कुटुंब स्थान है और ये आपका ससुराल पक्ष है, तो ये हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष और आपके माता पिता से कोई झंझट हो जाए, ससुराल पक्ष के ऑपोजिशन में आपके परिवार वाले खड़े हो जाएं, तो वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती है। तो इसको बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए आप 12 अगस्त तक उनकी मीटिंग को, अगर कोई मीटिंग होने वाली है तो उसको अवॉइड करें और कोशिश करें कि 20 अगस्त तक ही, खास करके विशेष करके ये अवॉइड किया जा सकता है, तो उसको पोस्टपोन करें। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि क्यों आप गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, किसी भी बोर्ड से संबंधित, किसी भी आरडब्ल्यूए, अपने इमीडिएट बॉस हो, सीनियर्स हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आरडब्ल्यूए हो, आरटीओ हो, चलान रिलेटेड कोई संबंधित डिस्प्यूट हो, इनकम टैक्स रिलेटेड कोई डिस्प्यूट संबंधित हो, तो इन सब मैटर्स में आपको 20 अगस्त तक, इसलिए कि सूर्य आपके 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक छठे भाव में है, ये विपत्ति स्थान है छठा भाव, और वहीं पे एक 10 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य गंडांत में है। गंडांत की डिग्री यानी जल तत्व के आखिरी पद और अग्नि तत्व सिंह राशि के पहले पद, ये 13 से 20 अगस्त तक हैं, यानी पूरे ही 20 अगस्त तक। 20 अगस्त तक 10 से 20 जरा सा ज्यादा खतरनाक है, यानी जरा सा ज्यादा परेशानी आ सकती है आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट बॉसेस से रिलेटेड। तो कोई अनड्यू लीव वगैरह मांगने के लिए अगर आप जॉब में हैं और बॉस को अप्रोच करेंगे तो इस समय उल्टा आपको इंसल्ट जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखें कि शनि और मंगल का ऑपोजिशन, मंगल आपके कर्मेश हैं, अष्टम स्थान पे हैं, तो यहाँ अपमानजनक सिचुएशन भी आपके लिए बन जाएगी। और आप अगर किसी को चैलेंज करेंगे इस टाइम पे, अपने बॉस को चैलेंज कर देंगे, तो उस समय बड़ी इंसल्ट और डिफीट यानी पराजय वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, किसी भी बोर्ड से अगर आप टेंडरिंग में हैं तो टेंडर के डेट्स अगर आगे हैं तो बहुत अच्छा, उसको अभी फिल ना करें। और कोई भी काम आपको हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उसको आप पोस्टपोन करें, बॉसेस से पोस्टपोन करके चलें, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आपकी दिख रही है 20 अगस्त तक। दूसरा सेकंड नेगेटिव पॉइंट 20 अगस्त तक का ये नजर आ रहा है, पहला शनि मंगल था, दूसरा सूर्य छठे भाव में प्लस गंडांत में होना 13 अगस्त से 20 अगस्त। तीसरा जो है, जो आपके धन भाव यानी 11वें स्थान और सेकंड हाउस आय भाव, ये सेविंग्स अकाउंट है, ये आपके फिक्स जमा पूंजी है, यानी 11th हाउस, दोनों के स्वामी यानी धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति 14 अगस्त तक, 13 जून से 14 अगस्त तक, इन 2 महीने के लिए 14 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है, और आर्द्रा के देव हैं रुद्र, यानी शिव जी का जो गुस्से वाला रूप है, जिससे आंधी तूफान को पहचाना जाता है कि आंधी तूफान ला सकते हैं रुद्र का रूप, वो वाली सिचुएशन है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस, आपको कोई बड़ी फाइनेंशियल डिसीजंस, कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस आपको 14 अगस्त तक पूरी तरह से इंपॉर्टेंटली आपको अवॉइड करना है। डोंट टेक एनी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट डिसीजंस टिल 14 अगस्त, पोस्टपोन दैट। तो ये तीसरा पॉइंट निकला, शनि मंगल का ऑपोजिशन, गवर्नमेंट के साथ नहीं काम करने का समय 20 अगस्त तक, तीसरा 14 अगस्त तक बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में होना, और चौथा कि क्यों आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, केंद्र यानी चौथे भाव और त्रिकोण नवम भाव, जो योग कारक ग्रह हैं शुक्र,
वो 1 अगस्त से 12 अगस्त तक बृहस्पति के साथ ही, वो भी आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। तो यहाँ पे वाइल डीलिंग विथ फीमेल्स, यानी किसी भी फीमेल के साथ आप डील कर रहे हैं तो वहां पे बैकफुट होके बड़े सावधानी के साथ डील कीजिए, क्योंकि शुक्र भी आर्द्रा नक्षत्र में है। तो ये 4 वजह है कि क्यों आपको खास करके 20 अगस्त तक विथ ड्यू बैकफुट पे रह करके बहुत सावधानी के साथ आपको 20 अगस्त तक रहना है। तो पहला पार्ट ये था 1 अगस्त से 20 अगस्त। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं 20 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक। अब 20 अगस्त से 13 सितंबर आपके कर्मेश अभी भी अष्टम स्थान पे रहेंगे, लेकिन शनि के साथ मंगल का ऑपोजिशन, यहाँ तीव्रता कम हो जाएगी, अपमानजनक सिचुएशन होने की संभावना जरा सी कम हो जाएगी। और सूर्य भी आप सूर्य अपनी ही राशि में यहाँ सप्तम स्थान पे आ जाएंगे। हालांकि आपके शुक्र 21 अगस्त से छठे भाव में शुक्र भी चले जाएंगे, तो बहुत ब्राइट पीरियड नहीं है। 21 अगस्त से 15 सितंबर तक सिचुएशंस जरा सा बेटर होगा, यानी जहां ज्यादा खराब था 20 अगस्त तक, वहां 21 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक फिर भी एक बेटर सिचुएशन काम धंधे के लिए है। बेटर मतलब नहीं कि अच्छा, बेटर मतलब कंपैरेटिवली पहले जितना बुरा था उतना बुरा अब नहीं है। इस बात को गौर से समझिए। तो आफ्टर ऑल काम कब करें, जब पूरे अगस्त के मंथ में 13 सितंबर तक मैं पहुंच गया। इसलिए मैंने 4 पार्ट पहुंचते पहुंचते तीसरे और चौथे पॉइंट पार्ट में भी बताऊंगा कि कब की प्लानिंग बड़े कामों के लिए, आप बहुत बड़े रिजल्ट्स, इस साल के जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं 2025 के, वो आपको कब एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अब चलते हैं 13 सितंबर से 27 अक्टूबर। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर आपके कर्मेश भाग स्थान पे रहेंगे, तो ये एक अच्छी पोजीशन रहेगी 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। और यहाँ शुक्र भी आपके सप्तम स्थान पे, यानी 13 सितंबर से 27 अक्टूबर जरा सा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। भाग स्थान पे कर्मेश रहेंगे, तो यहाँ पे भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, बट स्टिल अप टू द मार्क आप अगर रिजल्ट एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर, जिससे आपको संतोष पहुंचे, वहां से 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक भी, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट उस समय भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आता है चौथा पार्ट, 27 अक्टूबर से लेकर के 16 जनवरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं इसी पार्ट के लिए खास करके चौथे पार्ट पे पहुंचा कि आफ्टर ऑल आपके इस साल में जो बेस्ट पीरियड होगा 2025 का, वो 27 अक्टूबर से लेकर के 16 जनवरी 2026 तक रहेगा, जब आपके मंगल दशम स्थान पे, 11th हाउस पे, धन स्थान पे रहेंगे, 10th हाउस पे, यानी आपके काम बहुत मोस्ट हैपनिंग फील आपको होगा। हैपनिंग सिर्फ काम धंधे में नहीं कि बहुत कुछ आगे प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है, बट कन्वर्टेड टू प्रॉफिट्स, यानी वो प्रॉफिट में भी बदलता हुआ आपको चेंज होता हुआ, उसका फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा, जो आपके काम हैपनिंग फील करेंगे 27 अक्टूबर से 16 जनवरी तक। यहाँ मंगल की अच्छी पोजीशन आएगी, शुक्र की भी नवम दशम 11वें स्थान की पोजीशन आती है, सूर्य की भी पोजीशन लार्जली 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में, लार्जली मैंने बोला सिर्फ 5 दिन छोड़ करके। तो तीन तीन ग्रहों का बहुत अच्छा पोजीशन होना, कर्मेश का अच्छा पोजीशन होना, मंगल का खास करके, उसके अलावा शुक्र जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, भाग स्थान के स्वामी, खुद अपने राशि में आएंगे। तो शुक्र का वहां होना, मंगल का होना, और उसके बाद सूर्य का 9, 10, 11 में होना, ये सारे ग्रहों का, और बृहस्पति जो इस पोजीशन पे 9, 10, 11 में होना, 27 अक्टूबर से 16 जनवरी इज द टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर, व्हेन आपको जब बहुत अनुकूल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी दशा अच्छी है जरा भी, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर बिल्कुल ही विपरीत दशा है, तो भी गोचर बहुत काम करता है। इस समय आपके अनुकूल रिजल्ट्स ही आने की पूरी संभावना होती है। अगर विपरीत दशा चल रही है, यानी आपका केतु मान लीजिए छठे भाव में है, या अष्टम भाव में है, या 12वें भाव में है, और उसके बाद भी गोचर आपके नवम दशम अच्छा 11वें भाव में धन स्थान पे, यानी 27 अक्टूबर से 16 जनवरी तक, फिर भी किसी लेवल पे तो वो अच्छा जरूर करेंगे। हालांकि दशा अगर मान लीजिए शुक्र की चल रही है, जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव सुख स्थान
और भाग्य स्थान के स्वामी की ही दशा चल रही है, शुक्र की दशा आपकी चल रही है, तो ये रिजल्ट्स चल करके एक्सेलेंट पोजीशन जो होता है, जो डायमंड प्लैटिनम आप बोल सकते हैं, उस पोजीशन पे रिजल्ट्स आपको 27 अक्टूबर से 16 जनवरी तक की मिलने की पोजीशंस है। साथ में जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं, गोचर को देखते हैं, तो कई और बातों को दशा के अलावा देखना भी जरूरी होता है। वहां देखना जरूरी होता है, देखिए लग्नेश इस वक्त यानी 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक 2 सालों के लिए सीधा संबंध रख रहे हैं आपके आय स्थान से, यानी लगातार कैश फ्लो आपको आने की संभावना है। यहाँ शनि बहुत स्लोली रिजल्ट बनाते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि 29 मार्च को आ गए और आप अभी बोल रहे हैं कि अभी तो हमें, क्योंकि बृहस्पति जो धन और आय स्थान के स्वामी हैं वो 14 अगस्त तक विशेष करके जैसे ही इनकी घर परिवर्तन हुआ, पंचम स्थान पे आए, वैसे ही ये आर्द्रा नक्षत्र में चले गए। मई 14 को बृहस्पति आए आपके पंचम स्थान पे, और तुरंत 13 जून को ही, मई 14 से 13 जून कितने दिन होते हैं? 16 और हार्डली 29 दिन, तो 1 महीने बाद ही ये चले गए आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो यहाँ स्कैंडलस इवेंट्स होने लग गए। तो 14 अगस्त के बाद से बृहस्पति की पकड़ यहाँ पे पंचम स्थान पे, यानी पंचम स्थान प्रारब्ध का घर है, फॉर्चुनेट हाउस माना जाता है। आपके भाग्य स्थान पे और लग्न पे एक स्थिरता आपके लाइफ को लाना शुरू कर देंगे। तो जहां शनि आपके सेकंड हाउस में आय से सीधा संबंध 2 साल रख रहे हैं, वहीं पे ये देखना जरूरी है कि अगर किसी वजह से जन्म कुंडली में आपके यहाँ पे केतु है, अगर जन्म कुंडली में केतु है और शनि का गोचर अगर केतु के ऊपर से हो रहा है, 30 सालों के बाद होता है ऐसा, तो फिर आप किसी बड़े बिगेस्ट ट्रेजिक इवेंट ऑफ लाइफ, सबसे बड़ी दुर्घटना बोल सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं कि गाड़ी से ही दुर्घटना होती है, कोई बड़े ट्रेजिडी से आप गुजरने वाले हैं। और वो संबंध हो सकता है आपके कुटुंब से, वो संबंध हो सकता है आपके इनकम रिलेटेड मैटर्स से। तो चाहे वजह जो भी हो, अभी हम डिटेल उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर शनि का गोचर जो मैं अच्छा बता रहा हूं 2 सालों के लिए, जब जन्म कुंडली पे गोचर को डालते हैं, तो केतु अगर वहां होता है आपके जन्म कुंडली में, तो यहां असर बिल्कुल बदल जाएगा। अगर वहीं पे आपके मान लीजिए कि जुपिटर यहाँ पर है, बृहस्पति यहाँ पर है, और सूर्य भी आपके पंचम स्थान पे है, और गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है पंचम स्थान पे, तो ये 12 सालों में एक बार होता है। तो कोई विशेष करके बड़ा बेनिफिट, यानी बड़ा गिफ्ट बोलूंगा मैं, बड़ा गिफ्ट मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस बात को पकड़ के मत स्टक हो जाइएगा कि लॉटरी जैसी चीज, यानी 12 साल में एक विशेष गिफ्ट जैसी सिचुएशन, बहुत बड़ा लाभ हो जाता है जब सूर्य के ऊपर से, जन्म के सूर्य के ऊपर से अच्छे घर में गुरु का गोचर होता है। तो पंचम का आपको असर इसमें दोगुना, डबल, ट्रिपल ज्यादा मिल करके आएगा। तो गुरु का गोचर पंचम में आपके लिए अच्छा है। अगले साल मई तक गुरु का रोल बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट, सीधी दृष्टि इनकी यहाँ पे 7वें स्थान पे, धन स्थान पर है। लग्न पे 9वीं दृष्टि धन स्थान, लग्न पे है, 7वीं दृष्टि धन स्थान पे है, और 9वीं दृष्टि लग्न पे है। तो लग्न पे यहाँ पे दृष्टि आपके लाइफ को स्थिरता देंगे। वहीं पे राहु का 18 महीने यानी अगले साल दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक राहु साम दाम दंड भेद करके भी, कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से आपको सक्सेस दिलाएंगे ही। राहु का यही मूल मंत्र है, उसका मूल मंत्र है कि किसी भी तरह से अपने हक को लो, छीनना भी पड़े तो छीन करके भी लो, किसी भी तरह से प्राप्त करो, बट सुख प्राप्त करो। तो राहु का गोचर आपके कुंडली में लग्न से होता हुआ यहां आपका आने वाले टाइम पे सक्सेस एश्योर करता है। राहु 5 दिसंबर 2026 तक राहु यहां पर हैं, और पंचम में मई 2026 तक बृहस्पति ये हैं, यहाँ पे पंचम स्थान पे हैं। तो ये था वीडियो कुंभ लग्न वालों का, एक्वेरियस असेंडेंट का। अगस्त से लेकर के जनवरी 16 तक का मैंने प्रिडिक्शन बताया है 4 पार्टों में, और जो बेस्ट फेज बोला है वो 27 अक्टूबर से लेकर के 16 जनवरी तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।
नमस्कार।